हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। औरंगाबाद में दारोगा के साथ मारपीट और पिस्टल छीनने की वारदात, मामले में 2 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। सहरसा में मतदाताओं को जागरूक करने की हो रही है कवायद, फिट इंडिया मूवमेंट रन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गया में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन, 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक होगी नॉमिनेशन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। पटना महानगर के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार मधुमेश चौधरी ने अपना ताल कुम्हरार की सीट पर ठोक दिया है। वहीं उन्होंने वर्तमान अपने ही दल के विधायक पर हमला बोलते हुए कहा कि बीते सालों से कुम्हरार के वर्तमान विधायक ने कुछ भी काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी वहां से टिकट देती है तो निश्चित तौर पर वहां पर उनकी जीत होगी। जनता का जो प्यार मुझे मिल रहा है और जनता की डिमांड पर मेरे को कुम्हरार में आना पड़ रहा है। मैं जो बता रहा हूं, मैंने कुम्हरार की जनता से कहा है कि मुझे विधायक नहीं बनना है, मुझे आप विधायक के लिए नहीं चुनिए, मुझे अपना कुम्हरार का चौकीदार बनाइए। और इस चौकीदार को अगर 2 बजे रात में भी आप फोन करेंगे, ये चौकीदार आपके सामने हाजिर रहेगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस एवं बलरामपुर में युवती से गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में पूरे देश भर में लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है। बता दें कि अररिया की महिलाओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। महिलाओं ने कहा है कि देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। सरकार देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है, लेकिन बेटी पढ़कर क्या करेगी जब बेटी सुरक्षित ही नहीं है। आज के डेट में मतलब मैं शायद 5-6 सालों से इसको सुनते आ रही हूँ। आप बोलते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ा के करेंगे क्या? घर पे बिठाएंगे? जो बाहर का जो माहौल है ये बिल्कुल भी हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं बाहर रह के पढ़ाई करती हूँ और हमें 6 बजे शाम के बाद ना सोचना पड़ता है कि हम कहीं निकल रहे हैं तो या तो पापा को ले लें या भाई को ले लें, ऐसा माहौल हो रखा है। हम कहीं भी सेफ फील नहीं करते हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इतनी चीज़ें कर रहे हैं, आप बेटियों को बाहर निकाल रहे हैं, आप बचा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट कानून निकालिए कि जिससे जो लोग ऐसा करने के बारे में सोचते हैं उनकी रूह कांप जाए कि भाई अगर हमारा नाम सामने आ गया, हम पकड़े गए तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है। 2 घटना ऐसी मर्माहित करने वाली हुई है जिससे कि बहुत शर्म की बात है कि एक बच्ची के साथ एक तो रेप भी कर लिया गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और उसका जीभ काट लिया गया कि वो बयान न दे सके, और दूसरी बच्ची के साथ 4 लड़का ने मिलकर के जो रेप का घटना दिया है, ये भी बहुत ही शर्म की बात है। इसलिए हम चाहेंगे हमारे देश में कोई ऐसा कानून बने कि जिससे कि हमारी महिला पीड़ित बच्ची लड़की के साथ जो घटना होती है उसका अंजाम तुरंत दिया जाए। फेसर क्षेत्र अंतर्गत बसडीहा गांव में कुछ युवकों द्वारा मजदूरों के साथ मारपीट की घटना की सूचना मिलने पर फेसर थाना के दरोगा रणवीर प्रसाद आरोपी को पकड़ने थाना क्षेत्र के बसडीहा गांव पहुंचे, जहां आरोपियों ने दारोगा को पीट दिया। इस घटना में दारोगा को हल्की चोटें भी आई है। घटना के बाद उन्होंने इसकी सूचना थाने को दी, जिसके बाद अन्य पुलिस बल भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद 2 युवकों को पकड़ा गया और पिस्टल भी बरामद कर लिया गया, जबकि एक अन्य आरोपी भागने में सफल रहा। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ सर, इन लोग क्या हुआ कि हम लोग बोले कि सर देखिए यहाँ पे कब नशाखोरी का शिकायत ज़्यादा चल रहा है सर, लेकिन इन लोग नशाखोरी का सपोर्ट करते हुए सर राजू गुप्ता को छोड़ने का काम किया, भगा देने का काम किया सर। ये रणवीर बाबू जो अभी आए थे, अपर थाना अध्यक्ष है, छोटा बाबू है रणवीर बाबू, जो अभी आए थे यहाँ पर सदर अस्पताल में आए थे, और उनका नाम रणवीर बाबू है, वो भगाने का काम किया सर, और हम लोग को अरेस्ट करने का काम किया है। उसने बोले, हम लोग बोले कि सर देखिए सर, सांप्रदायिक शक्ति के आगे हम लोग कभी भी घुटना नहीं टेके हैं। जो नाजायज है उसको अति होना चाहिए सर, उसका व्यवस्था होना चाहिए, चाहे जेल हो। बसडीहा में जो है सो कि रंगदारी सब कर रहा था, काम कर रहा था लेबर से, उसके साथ तो सूचना मिला तो वहाँ गए तो ये वहाँ से अलग हट गया था, लेकिन इसको जब पकड़ने गए तो ये हमको पटक करके पिस्टल छीन लिया, और उसके बाद जैसे कि पिस्टल छीन करके फिर भागने का प्रयास किया तो फोर्स की सहायता से इसको पकड़ लिया, पकड़ करके फिर छीन लिए।
बिहार विधानसभा चुनाव के तहत सहरसा जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र में तीसरे चरण के तहत होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन अभी से ही मतदाताओं को जागरूक करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में स्वीप अंतर्गत जिले के समाहरणालय परिसर में फिट इंडिया मूवमेंट रन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जिला पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार, एसपी राकेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिले के विभिन्न संघ के खिलाड़ी और एथलेटिक्स के साथ युवाओं ने भी हिस्सा लिया। के अंतर्गत एक ये पहल है जिसको स्वीप के साथ में जोड़ा गया ताकि जो जिले का वोटर टर्न आउट है उसको बढ़ाया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके और इसी के माध्यम से एक प्रयास है लोगों को संदेश देने का, लोग बाग जागरूक हों और अपने मत का प्रयोग करें। मतदाताओं को जागरूक करने का एक कार्य कर रहे हैं। यह रन अभी कलेक्ट्रेट परिसर से शंकर चौक जाएगी, फिर वापस आएगी और इस रनिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान के दिन मतदान केंद्र पे आके अपना मतदान करें। और अररिया जिले के सिमराहा थाना क्षेत्र पशुपालन विभाग में कार्यरत रात्रि कर्मचारी का कार्यालय के निकट पानी भरे गड्ढे से शव बरामद किया गया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को गड्ढे से बाहर निकाला और मामले की तफ्तीश में जुट गई। वहीं थाना अध्यक्ष साजिद आलम ने इसे प्रथम दृष्टया डूबने से मौत की बात कही है। से कॉल आया फ़ोन पे कि ऐसी बात है, चचा का जो है वहाँ क्या नाम है कार्यरत थे मेरे चचा या पशुपालन विभाग में हाँ सिमराहा में, तो पता चला कि रात में शायद कहीं नदी किनारे गिर के उनकी मौत हो गई। यहाँ आ गया। क्या लगता है आपको कि नदी में डूबे या कुछ और लगा? नहीं नदी में डूबने से ही हमको यही लगता है। बाकी वो काफ़ी शरीफ इंसान थे, उनका कोई दुश्मन नहीं हो सकता। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जसीम खान। मृतक का कौन हुआ? हाँ मृतक के कौन हुआ? मेरे वो भतीजा हम हुए, वो मेरे चचा थे। बेगूसराय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के साथ साथ बेगूसराय के स्थापना दिवस के मौके पर जिला प्रशासन के द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी कैडेट, विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं सहित जिले के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। ढोल नगाड़े, घुड़सवारों के साथ निकाली गई प्रभात फेरी बेगूसराय के विभिन्न सड़कों से गुजरते हुए गांधी स्टेडियम तक पहुंची। ये आज बेगूसराय जिले का स्थापना दिवस भी है, हमारे राष्ट्रपिता की जयंती भी है, साथ ही साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। आज के इस शुभ अवसर पे हम लोगों ने यहाँ पे वॉक फॉर बेगूसराय का कार्यक्रम का आयोजन किया और इस पर सभी पदाधिकारियों ने और कुछ स्कूल के बच्चों ने, शिक्षकों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसका मेन थीम आज का रखा गया था कि आप लोग जानते हैं कि बेगूसराय जिला में 3 नवंबर को द्वितीय चरण में मतदान निर्धारित है, तो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, उनसे अपील करने के लिए इसका मेन थीम रखा गया था कि लोग आएँ और निर्भीक होकर बिना डरे हुए अपना मतदान करें, लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करें, क्योंकि मतदान केंद्रों पे कोविड से बचाव के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है, वहाँ तैयारी कराई जा रही है। मतदाता आएंगे उनको ग्लव्स दिया जाएगा, उसके बाद सैनिटाइज किया जाएगा और सामाजिक दूरी का अनुपालन कराने के लिए मार्किंग भी की जाएगी। ज़्यादा लोग रहेंगे तो वहाँ उनके वेटिंग के लिए भी बैठने की व्यवस्था की जा रही है ताकि सामाजिक दूरी का अनुपालन हो सके और ये सब सावधानियाँ बरती जा रही हैं। साथ ही साथ मतदाताओं से भी अपील की गई और पुनः मैं आप लोगों के समक्ष कर रहा हूँ कि मतदाता वहाँ पे आएँ, मास्क पहन के जरूर आएँ और साथ ही साथ सामाजिक दूरी का अनुपालन के लिए जो भी वहाँ पे इंतजाम किया है उसका अनुपालन करें ताकि कोरोना संक्रमण कोई स्थिति न। सोनपुर रेल मंडल के हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के भगवानपुर स्टेशन पर वैशाली अप ट्रेन से कटकर एक 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई। बता दें कि ट्रेन की चपेट में आने से महिला टुकड़ों में विभक्त हो गई, जिससे उसके शव की पहचान करना काफी मुश्किल हो रहा है। वहीं जीआरपीएफ मुजफ्फरपुर ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मुजफ्फरपुर भेज दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में कई सीटें ऐसी भी है जहां एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर
ऊहापोह में लगे हुए हैं। ऐसी ही एक सीट है सारण जिले की सोनपुर विधानसभा क्षेत्र। यहां पिछले चुनाव में राजद के रामानुज राय ने बीजेपी के विनय सिंह को हराया था, लेकिन अब तक दोनों ही मुख्य दलों से किसी का भी टिकट फाइनल नहीं हुआ है, और अगर तय हुआ भी है तो भी आम लोग इससे अनभिज्ञ हैं। इसके अलावा भी क्षेत्र से जुड़े कई सवालों का जवाब बीजेपी के स्थानीय व जमीनी पकड़ रखने वाले नेता विनोद सम्राट ने दिया है। विनोद सम्राट ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है, जिसका वे अपना तर्क भी दे रहे हैं। बिल्कुल, हम लगातार 5 वर्षों नहीं, जब से पार्टी में काम कर रहे हैं, हम लोगों के बीच बने हुए हैं। उनकी समस्याओं को, यहाँ के मेला का समस्या हो, कोरोना काल में लोगों को सहायता की आवश्यकता हो, किसी तरह की बीमारी में यहाँ ब्लॉक का समस्या हो, थाना का समस्या हो, उसमें मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, उनके समस्याओं का निदान करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी मामला हो, जो स्थानीय स्तर का जो भी मामला है, और ये आप क्षेत्र में जाएंगे तो आपको पता भी चलेगा कि लोगों के बीच में मैं हूँ, और उस आधार पर मेरी दावेदारी है। आप एक चीज बोले, सोनपुर मेला हम सिकुड़ता जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आपको मौका मिला तो इसको कैसे? निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि अगर हमको मौका मिला तो मेरा ये प्रयास पहले भी हुआ है और आगे भी इस पर मैं लड़ाई लड़ूंगा कि भाई, पहले ये पशु मेला के रूप में विख्यात रहा है, एशिया फेम रहा। आज पशु की उपयोगिता उतनी नहीं रह गई, बहुत सारा नियम कानून के कारण वो बाध्यता है। तो हम सरकार से ये मांग पहले भी किए हैं और आगे इसकी लड़ाई लड़ेंगे कि भाई इसको आप ट्रेड फेयर में कन्वर्ट करें, कि जो पशु के आवक के कारण जो कमी यहाँ गैप बना, जो सिकुड़ा है, उसका फैलाव बहुत बड़े स्तर पर हो जाए, उससे रोजगार भी जनरेट होगा, यहाँ मार्केटिंग भी होगा। सरकार क्यों करना नहीं चाहती है? चूँकि इसको सही, जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने सही तरीके से सरकार के समक्ष रखा नहीं। सरकार के सोच में कहीं कोई कमी नहीं है, उन तक बात को सही तरीके से ले जाकर के उनको बताने का कार्य नहीं हुआ, जिसके कारण इस पर अभी तक कोई काम नहीं हो पाया। और हम वही प्रयास करेंगे कि सरकार तक इन बातों को पूरी मजबूती से रखें, उसको बताएं कि यहाँ की समस्या क्या है और हमारी ज़रूरत क्या है। गया निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी अभिषेक सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दिया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रथम फेज में जिले के चुनाव में औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। गया जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्र के लिए 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक नॉमिनेशन 11 बजे से लेकर 3 बजे तक किया जाएगा। 9 अक्टूबर को स्क्रूटनी, 12 अक्टूबर को विथड्रॉ करने की तिथि एवं 28 अक्टूबर को प्रथम फेज में मतदान करने की तिथि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रथम फेज में जो जिले चुनाव को जा रहे हैं, और जिसमें गया जिला के सभी 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव को जा रहे हैं, उसके लिए आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है और संबंधित रिटर्निंग अफसर के द्वारा पब्लिक नोटिस आज जारी किया गया है। इसके साथ ही जो चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज से ही नॉमिनेशन 11 बजे से लेकर 3 बजे तक संबंधित रिटर्निंग अफसर के द्वारा अपने निर्धारित कार्यस्थल पर लिया जा सके। हाजीपुर विधानसभा सीट से राजद के भावी प्रत्याशी देव कुमार चौरसिया ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में नीतीश सरकार ने विकास का कोई काम नहीं किया है, जिसके चलते इस बार के चुनाव में सरकार के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि यदि इस बार बिहार में राजद की सरकार बनी तो हर क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा राजद की सरकार बनने पर पहले कैबिनेट की बैठक में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का समर्थन करते हुए कहा कि बिहार में तेजस्वी सरकार बनने पर रोजगार के ढेर सारे अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। देखिए, पार्टी ने कहा है कि बेरोजगारी भगाएंगे और हमारे नेता ने कहा है कि जब सरकार बनेगी और पहली कैबिनेट की बैठक होगी 10 लाख लोगों को नियोजन देंगे और ऐसे सीट पर देंगे जहां वैकेंसी नीतीश कुमार जी की सरकार ने पूरा नहीं किया है, तो उस वैकेंसी को पूरा करेंगे। पुनः बाद में जो वैकेंसी क्रिएट होगा उस पर काम करेंगे हम लोग। तो निश्चित रूप से युवा हैं, तेजस्वी यादव युवा सोच है और युवाओं के लिए करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तो टिकट कहीं अभी ऊहापोह बना हुआ है कांग्रेस। जब तक घोषणा नहीं होता है अलायंस का, ऊहापोह बना रहेगा और ऊहापोह हर पार्टी में बना हुआ है।
भाजपा भी अभी क्लियर नहीं किया है, जबकि यहाँ से सिटिंग विधायक है। तो मिला है क्या दिशा निर्देश पार्टी से? हमको कहा गया है कि हाजीपुर में तैयारी कीजिए और हमें पूरा उम्मीद है कि हाजीपुर में टिकट मिलेगा हमको आरजेडी से, महागठबंधन से, और यहाँ की जनता हमको चुनाव जिताएगी। मुजफ्फरपुर के अभिनेता फिल्म जगत में मुकाम बनाने के लिए संघर्ष कर रहे अक्षत उत्कर्ष की मुंबई माया नगरी में मौत को लेकर उत्कर्ष के पिता विजयंत किशोर उर्फ राजू चौधरी ने नगर थाने में आवेदन दिया है। इसमें अक्षत उत्कर्ष की फ्लैट के बगल वाले कमरे में रहने वाली स्नेहा चौहान उर्फ स्नेहा राजपूत और अन्य पर साजिश करके अक्षत की हत्या करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की गुहार उन्होंने लगाई है। जिस अकाउंट से हम बच्चे को देते थे, मैं अपने बच्चों को साल का तकरीबन मैं 9 से 10 लाख रुपए देता था। और जोर में कोई पुलिस के साथ कितना महीना पड़ता है, सारे अकाउंट से गया हुआ, कोई मेरे ऐसा नहीं। क्या शंका क्या है आपको? क्या स्नेहा चौहान ने मेरे बच्चे को मरवाया है? वही मरवाया जी। तो क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि हत्यारों को पकड़ा जाए, उसको हमको उचित न्याय मिले, आगे किसी बिहार के होनहार के साथ ये खिलवाड़ नहीं हो। और यहाँ के सारे माता पिता से मानव से ये आग्रह है कि अपने बच्चों को मुंबई ना भेजें। सुशांत की तरह सेम मामला हुआ है? बिल्कुल सेम वैसा ही मामला हुआ है। कितने दिनों से रह रहे थे आपके बच्चे? 2 साल से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयंत किशोर, ऐसे राजू चौधरी नाम हुआ। एक आवेदन दिया गया है विनायक किशोर जी के द्वारा कि उनका बेटा मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में प्रयासरत था, वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई है। उसके संबंध में इन्होंने टाउन थाना में एक आवेदन दिया है। उस पर हम लोग देख रहे हैं, मामला चूँकि मुंबई का है, इसलिए हम लोग विचार विमर्श करके जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी उस पर हम लोग। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।